मैं विकास वाला संस्कार साइंस अकेडमी कोटा सब्जेक्ट संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो बेटे, आज हम पढ़ते हैं कारक। ये कारक शब्द कैसे बना है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, कारक शब्द किस तरीके से बना है, इसमें क्री धातु है और नवल प्रत्यय है। क्री धातु नवल प्रत्यय के योग से कारक शब्द बनता है। यहाँ पर क्री का अर्थ होता है करना। क्री धातु होती है, क्री तीन तरीके से लिखी जाती है। एक क्री को हम इस तरीके से लिखते हैं, एक क्री होती है वो इस तरीके से लिखते हैं, और एक क्री इस तरीके से लिखते हैं। बड़े तीनों ही धातुएं होती हैं। ऊपर वाली जो क्री लिखी हुई है इसका अर्थ होता है करना। ये जो क्री होती है और एक ये क्री रखी है, इस क्री का अर्थ होता है खरीदना, खरीदना। और ये क्री है, इसका अर्थ है बिखेरना, बिखेरना। तो यहाँ कारक में हमारे पास जो धातु आई है वो है क्री ऊपर वाली, और इसका अर्थ होता है करना। और नवल जो प्रत्यय है ये वाला, वाली, वाले, इन हिंदी शब्दों के लिए इसको पढ़ा जाता है। अब इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया? कारक शब्द, पूरे शब्द को हम जोड़ के लिखते हैं तो इसका अर्थ हो गया करने वाला, करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ हिंदी में करने वाला होता है। इसके बाद में ये हुई इस कारक की व्युत्पत्ति, किस तरीके से ये शब्द बना है संस्कृत व्याकरण में। इसके बाद में संस्कृत व्याकरण में कारक को साधन के नाम से भी जानते हैं, साधन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कारक है ये 10th बोर्ड में 3 नंबर का पूछा जाता है बेटे, 3 अंक का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसको हम देखते हैं विस्तृत रूप से। इसके बाद में आती है इसकी परिभाषा कि कारक होता क्या है, किसे कहते हैं कारक, इसकी परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे चिन्ह जिनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे चिन्ह जिनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं या वे कारक होते हैं। इसके बाद ये हो गई कारक की परिभाषा। इसके बाद कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं हम देखें। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत में इसके भेद होते हैं ओनली 6। अब ये 6 कौन कौन से होते हैं और हिंदी के 8 कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, और इसमें हिंदी में 8 क्यों है और संस्कृत में 6 क्यों है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका नंबर 1 पे कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता इसका चिन्ह होता है ने, और इसमें विभक्ति आती है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद में ये क्रीता शब्द, सबसे पहले हम ये देखें किस तरीके से बना है। ये कर्ता शब्द है, इसमें क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय के योग से मिलकर बनता है। काफी पुस्तकों में हम देखते हैं कि ये शब्द इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिलता है, लेकिन बेटे वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है। कर्ता इस तरीके से लिखा जाएगा, क्री धातु है इसमें और त्रिच प्रत्यय है, इन दोनों को मिलाने से कर्ता शब्द बनता है। इसका चिन्ह होता है ने और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है कर्म। कर्म कारक, चिन्ह होता है को, विभक्ति आती है द्वितीया। इसके बाद में कर्ण कारक, कर्ण से दोहरा, विभक्ति आती है तृतीया। संप्रदान के लिए, विभक्ति आती है इसमें चतुर्थी। अपादान से अलग या पृथक, से अलग या पृथक, विभक्ति आ जाएगी पंचमी। इसके बाद में
संबंध चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। विभक्ति इसमें आती है षष्ठी। इसके बाद अधिकरण में पर विभक्ति आती है सप्तमी। फिर आता है आपका संबोधन, हे, अरे, इसमें आती है आपकी विभक्ति प्रथमा। इस तरीके से ये हिंदी में आपके 8 कारक चलते हैं। संस्कृत में 2 कौन से ऐसे कारक हैं उनको कारक नहीं मानना है। एक तो जो संबंध कारक होता है इसको संस्कृत में कारक के मुख्य भेदों में शामिल नहीं किया गया है। एक जो संबोधन होता है इसको कारक के प्रमुख भेदों में शामिल नहीं किया गया है। क्यों बेटे, इसका कारण क्या है? इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। और जो संबोधन कारक होता है इसमें विभक्ति आती है प्रथमा। एक तो यहाँ आ गई प्रथमा, एक ऊपर आ गई प्रथमा, इसलिए दोनों जगह एक ही विभक्ति होने के कारण इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। लेकिन कारकों की तरह व्यवहार होने के कारण इन्हें भी कारक मान करके पढ़ लिया जाता है। अब संस्कृत में देखो एक वाक्य हम देखते हैं, उस वाक्य में ये लगभग सारे कारक आपके आ जाएंगे। मैं वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य है बेटे, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से लंका में जाकर मारा। ये एक हिंदी का वाक्य मैंने लिखा है। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से लंका में जाकर मारा। इसमें देखो सबसे पहले बेटे यहाँ आ गया ने, यहाँ को, यहाँ से, इसके बाद में के लिए, फिर से, फिर में, ये हमारे चिन्ह है। तो इसमें ने कौन से कारक का है? कर्ता कारक का। इसमें विभक्ति कौन से आती है? प्रथमा। को कर्म कारक हो गया आपका, कर्म विभक्ति आती है इसमें द्वितीया। करण कारक, करण विभक्ति आ गई इसमें तृतीया। संप्रदान कारक है इसमें और विभक्ति आ जाएगी चतुर्थी। फिर अपादान विभक्ति आ जाएगी पंचमी। अधिकरण विभक्ति आ जाएगी सप्तमी। एक तो संबंध नहीं है, एक संबोधन नहीं है। इन 2 कारकों को संस्कृत में कारक नहीं माना गया। संस्कृत में सिर्फ यही 6 कारक होते हैं। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे कर्म, नंबर 3 पे करण, नंबर 4 पे संप्रदान, नंबर 5 पे अपादान, 6 पे अधिकरण। संबंध और संबोधन के बारे में मैंने आपको बता दिया। संबंध कारक का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए उसको कारक नहीं माना जाता है। लेकिन कारकों की तरह व्यवहार होने के कारण उन्हें भी कारक मान करके संस्कृत में पढ़ लिया जाता है, लेकिन कारक के प्रमुख भेदों में शामिल नहीं किया है। अब देखो हम बात करें, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी है वो कैसी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। क्यों? कैसे हम पता लगाएंगे कि संस्कृत संयोगात्मक भाषा क्यों है और हिंदी वियोगात्मक भाषा क्यों है? देखो, वियोग का मतलब होता है अलग। वियोग का मतलब अलग होता है
तो यहाँ पर हिंदी का मतलब हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन संस्कृत है संयोग का मतलब मिल जाना, एक जगह जुड़ जाना, तो संस्कृत में कारक चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते हैं। कारक चिन्हों के जो भी कर्ता होता है उसके स्थान पर हम विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को लिख देते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम बनाते हैं संस्कृत में, किस तरीके से ये वाक्य बनेगा। सबसे पहले देखो यहाँ ने कारक चिन्ह आया है, इसमें विभक्ति दे रखी है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है तो राम शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति हमें बनानी पड़ेगी। कर्ता कारक है ने और कर्ता कारक में विभक्ति आती है प्रथमा, तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति, राम एक ही है तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो शब्द बनेगा राम है, ये लिख दिया मैंने यहाँ। अब देखो ये ने इस राम है में आकर मिल गया, हमें ने कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए संस्कृत कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा, और हिंदी में ये ने अलग दिखाई दे रहा था, इसलिए ये भाषा कैसी है, वियोगात्मक भाषा है। आगे रावण को कारक चिन्ह दिया हुआ है और को कर्म कारक का चिन्ह होता है, और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी आती है, द्वितीय। रावण एक ही है तो रावण शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाएंगे। रावण अकारांत पुल्लिंग है तो राम की तरह रूप चलेंगे, राम की द्वितीय विभक्ति एक वचन रावम बनती है तो रावण की क्या हो जाएगी, रावणम, ये लिख दिया रावणम। राम है रावणम। अब दे रखा से, कर्ण कारक है, बाण से आता है कर्ण कारक में, और विभक्ति कौन सी आती है, तृतीय, तो बाण शब्द की तृतीय विभक्ति, बाण एक ही है, तृतीय एक वचन बना देंगे तो शब्द बन जाएगा बाणेन, बाण से। अब सीता के लिए आ गया संप्रदान कारक, विभक्ति कौन सी है संप्रदान में, चतुर्थी, सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह रूप चलेंगे तो सीता की बना देंगे चतुर्थी एक वचन तो बन जाएगी सीताए। इसके बाद में अयोध्या से अलग या पृथक, अलग हो रहा है वो, अयोध्या से कहां जा रहा है, लंका में जा रहा है, अयोध्या से अलग हो रहा है, अलग से अलग या पृथक होता है, अपादान कारक होता है, अपादान कारक में विभक्ति कौन सी आती है, पंचमी विभक्ति आती है, तो अयोध्या भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी हम पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो लता की तरह चलेगी, लता का रूप बनता है पंचमी एक वचन में लताया, तो अयोध्या की क्या हो जाएगी, अयोध्या, अयोध्या में, अयोध्या से। फिर लंका में देखो कौन से कारक का है, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी आती है, सप्तमी, तो लंका की सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगी, लंकायाम, लंका में, लंका एक ही है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए लता की लतायाम बनती है तो लंका की बन गई लंकायाम। अब जाकर इस शब्द को हम बनाते हैं तो जाना के लिए एक धातु आती है, गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ होता है जाना, और एक प्रत्यय आता है कर या कर के अर्थ में, उसको पढ़ा जाता है कत्वा प्रत्यय, तो उसको हम जोड़ देंगे इसमें, गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्वा में क का लोप होने के बाद त्वा शेष रहता है, और अनुनासिक जो धातु होती हैं उनमें मैं का लोप भी हो जाता है तो शब्द हमारा क्या बनता है, गत्वा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गत्वा, जाकर या जाकर के, इसका अर्थ हो गया जाकर या जाकर के, लंका में जाकर मारा, ए मारियत, लंग लकार हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस हो गया आपका, पहले मारा था आज नहीं मारा उसने, पहले भूतकाल की बात हो गई तो लंग लकार, और लंग लकार में हम बनाएंगे तो इसमें कर्ता देखेंगे, कर्ता है राम, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही मिलता है तो राम है ये प्रथमा विभक्ति का है, और इसमें हम प्रथम पुरुष का एक वचन करता है ये, तो क्रिया भी क्या आएगी, प्रथम पुरुष की एक वचन, लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन हम लिख देते हैं ए मारियत, ये हमारा सेंटेंस बन गया। देखो पूरे वाक्य में कहीं पर भी आपको कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए संस्कृत कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा है, और हिंदी में कारक चिन्ह आपको अलग अलग दिखाई दे रहे थे, इसलिए हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक, क्योंकि सारे कारक चिन्ह हमें इसमें दिखाई नहीं देते हैं संस्कृत में और हिंदी में दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमारे 6 जो कारक होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है।
इसके बाद में हमारे परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, 10th बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो मान लो उसमें सीधा वाक्य दिया हुआ होता है, अब वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूं और किस तरीके से उसका आंसर आपको लिखना है। हम बात करें उसके सारे नियम आते हैं, नियम हमें याद रखने पड़ेंगे। हम नियम याद होंगे तो ही हम इसको कर पाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के 3 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, एक ही प्रश्न में 3 आते हैं। जैसे मान लो कि एक वाक्य लिखा हुआ है कि सह पादेन खंजः अस्ति, खंजः अस्ति, ये वाक्य लिखा हुआ है और इसमें ये शब्द आपको रेखांकित दिया हुआ मिलेगा परीक्षा में। तो आपको पूछेगा कि रेखांकित शब्द में विभक्ति कौन सी है, कारण बताइए। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी है, तो इसमें विभक्ति तो है तृतीया, विभक्ति तृतीया। और कारण क्या होगा, कारण इसमें दे रखा है अंगविकार, वह पैर से लंगड़ा है। और अंगविकार जहां पर भी होता है, शरीर के अंगों में कोई विकृति होती है, वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है, प्रत्येक विभक्ति के नियम है, वो सारे नियम आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर दे रखा है अंगविकार, तो इसमें आप लिख सकते हो यनांग विकारे, यनांग विकारे तृतीया, अर्थात अंगविकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आधे नंबर का। तो ये पूछा जाता है, इतना सही होते ही आपका आधा अंक हो जाएगा और ये लिखते ही आधा अंक इसका आपको मिलेगा। इस तरीके से ये 3 वाक्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं दूसरा वाक्य बताऊं कोई, देखो बालक है गृहम गच्छति, बालक घर जाता है, ये वाक्य लिखा हुआ है। और इस वाक्य को बेटा हम बनाते हैं तो किस तरीके से ये बनेगा, देखो परीक्षा में किस तरीके से होगा। तो इसमें मान लो ये शब्द आपको रेखांकित दिया हुआ है और अगला पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में विभक्ति कौन सी है और कारण बताइए। तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें विभक्ति तो कौन सी है, प्रथमा, और कारण क्या होगा इसका, इसका कारण है कर्ता कारकस्य योगे, कर्ता कारकस्य योगे, कर्ता कारक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक्स, धन्यवाद बेटा।